नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं शहीद कप्तान स्टेडियम में जो कि धनाना गांव में स्थित है। आपको बता दें कि यहां आज संत रामपाल जी महाराज जी को उनके अद्वितीय कार्यों के लिए यहां सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस स्टेडियम का जो निर्माण है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ही किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है शहीद कप्तान सिंह स्टेडियम धनाना फिटनेस क्लब। आपको बता दें कि यहाँ पर बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती सभी जो गेम खेलने के लिए जो यहाँ पर सुविधा जो है, ये स्टेडियम जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ही यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। और आपको बता दें कि आज इसी स्टेडियम में संत रामपाल जी महाराज जी को उनके अद्वितीय सामाजिक कार्यों के लिए भी सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक संत रामपाल जी महाराज 300 गांव से ऊपर में बाढ़ राहत सामग्री भेज चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी तक असंख्य परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान भी मुहैया कराया जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस स्टेडियम के अंदर, शहीद कप्तान स्टेडियम के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी ग्राम पंचायत धनाना के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर वो आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, उनके सामाजिक कार्यों के लिए यहाँ पर आभार व्यक्त करने पूरी जो धनाना गांव के जो लोग हैं और आसपास के गांव के जो लोग हैं यहाँ पर सम्मानित करने के लिए पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पूरा धनाना गाँव जो है वो सराबोर हो चुका है और सभी जो यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी भगवान जी के यहाँ पर नारों के साथ पूरा धनाना गांव यहाँ पर चल रहा है और सभी यहाँ पर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो जन्मभूमि है वो धनाना गांव है और आज धनाना गांव के ही लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं उनके अद्वितीय सामाजिक कार्यों के लिए। आप देख रहे हैं कि सभी यहाँ पर बहुत ही खुश हैं। क्या कहना चाहोगे ताऊ? हाँ, बहुत खुशी है आज हमारे भगवान के गाँव में आए आप हैं, बहुत खुशी है और गरीबों की मदद कर रहे हैं भगवान जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों पर यहाँ फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरा गांव आज बहुत ही खुश नजर आ रहा है। यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए मैं ये मानता हूँ, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बाबा संत रामपाल महाराज जी जो है ये खतरा नहीं है और जो खतरा है ना वो तो कुछ और ही है। ये रियलिटी है जो धरातल पर काम करके दिखाया ना संत महाराज ने, रामपाल जी ने, इसका कोई सानी नहीं। आज के दिन एक भी बाबा गिना दो आप, एक भी सिंगल वन बाबा लेकर दिखा दो, आप मतलब ये मान लेंगे भाई ये संत रामपाल जी जो है वैसे हमारे बीच में आए। ये रियलिटी है। अब पूरी इंडिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं मिली। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इतना फैनाटिसिज्म है वहाँ के अंदर, वो मानते नहीं ईश्वर के अलावा किसी सिंगल वन पर्सन की पूजा नहीं करते हो। वहाँ भी इसके नारे लगते हैं। रामपाल महाराज को एक हजरत पैगंबर की तरफ देख रहे हो। तो आप सुन सकते हैं जो वक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की महानता से इस गांव का भी पूरे विश्व में नाम हो गया है और कहीं ना कहीं ये पहचान संत रामपाल जी महाराज जी से ही मिली है इस गांव को। अब ये देखिए जो पुष्प हैं उसकी वर्षा की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। ये काफी ऐतिहासिक क्षण है जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये जो परोपकार है, ये जो सरोकार है, संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में एक मसीहा है। किसान, मजदूर, गरीब, उन बेजुबानों के जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। आप सुन सकते हैं लगातार एक स्वर में जय जयकार हो रही है महाराज जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी किसान समूह है वो संत रामपाल जी महाराज को हल भेंट कर रहे हैं, जो कि किसानों का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है और ये बहुत बड़ा अवसर है। आज सम्मान समारोह में किसी संत को ऐसे सम्मानित किया जाए और किसानों द्वारा हल भेंट किया जाए। हल किसानों की बहुत बड़ी पहचान होती है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को हल भेंट करके किसान अपनी खुशी और उत्साह खुशी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। सभी किसान बहुत खुश हैं, सभी जोरों के जयकारे लगाए जा रहे हैं। सभी किसान जयकारे लगा के संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करना चाह रहे हैं, जाके हम अपने
इस फुरुत में देख सकते हैं कि सभी किसानों ने और रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हल को अपने हाथों में उठा लिया है। और ये अवसर बहुत बड़ा है क्योंकि किसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी हल होती है। और यहाँ पे आज उन्होंने हल भेंट करके अपनी खुशी जाहिर की है। संत जी की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो इन्होंने जितना सामाजिक कार्य किया है, उसके उपलक्ष्य में हमारे गांव के 36 बिरादरी ने ये सोचा है कि क्यों ना हम भी इनको सम्मानित करें, क्योंकि ये लिखा भी हुआ है कि संत भाव का भूखा होता है, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा होता है वो संत नहीं। तो इसी में 36 बिरादरी के गांव ने जब इस पावन धरा पर जिसमें हमारा जन्म हुआ है, एक महान आत्मा ने जन्म लिया है, हमारे गंगा बह रही है और हम दूर दूर भाग रहे हैं, तो हमने हमारे दिमाग में बात आई, हम वैसे काफी देर से हम जागे हैं, लेकिन फिर भी हम जागे हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इसका सम्मान करें। तो उसी के उपलक्ष्य में जो इनके विकास कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, तो उनके कारण पूरे गांव ने खुश हो गए, तन मन धन से इनको पगड़ी भेंट की है, एक सम्मान का जो प्रतीक होता है। दूसरा एक भारत रत्न, धनाना रत्न, जिसके सामने भारत रत्न, हरियाणा रत्न या नोबेल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सभी दिलों से लोगों ने अपने दिलों की आवाज से इनको इस खिताब से नवाजा है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सारे धनाना गांव और पंचायत को जो उन्होंने गुरुजी का मान सम्मान किया है, मोमेंटो भेंट की है, पगड़ी भेंट की है, हल भेंट किया है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सत साहेब। सुखिया सब संसार खाए और सोए, मैं दुखिया दास कबीर जागे और रोए। ये चरितार्थ करती है हमारे वेस्टर्न हरियाणा, वेस्ट हरियाणा जो है उसकी पुकार के ऊपर जो काम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किया, ये कोई पैगंबर ही कर सकता है। ये चीज और एक दूसरी चीज है, और उसका एक सेंट्रलाइजेशन, वो एक सेंटर बिंदु धनाना, जिस धरा पर उसका जन्म हुआ उस महान आत्मा का, वो धनाना विलेज है। और मैं सौभाग्यशाली हूं ऐसे गांव में पैदा हुआ जिसने पूरी ने अपने भगवान को पहचान लिया। गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। हरि हरियाणा में आए हुए हैं, और हरि हरियाणा में तो आए हुए हैं और आपके गांव धनाना में आए हुए हैं। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए। मैं सभी ग्रामवासियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने भगवान के काम तो देख लिए, एक बार उनका ज्ञान और सुनकर देखो।
संत रामपाल जी महाराज जी इतना सा भी फर्क अपने भक्तों में और गांव वालों में इतना सा भी अंतर नहीं समझते। जैसे ही गांव वालों के ऊपर आपदा आई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिए कि बच्चों, हम एक समय रोटी कम खा लेंगे, लेकिन जो अब हमारा समय है वो अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। ऐसी भावना या तो एक भगवान की होती है या एक पिता की होती है। जैसे एक पिता के घर में चाहे उसके 5 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, वो इतना सा भी भेदभाव नहीं समझता। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना सा भी अपने भक्तों में और गांव वालों में अंतर नहीं समझा। जैसे इनके ऊपर आपदा आई या इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव वालों तक वो मदद पहुंचाई। मैं तो मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों, मेरी मातर शक्तियों, सभी से मैं तो ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान आए हुए हैं, पहचान सको तो पहचान लो। समय गंवाने के बाद बहुत पछतावा होगा, बाद में ये कहोगे कि ये तो हमें पहले पता होना चाहिए था। जैसे अभी मेरे आदरणीय जो बुजुर्ग, उन्होंने बताया कि 10 साल पहले अगर संत रामपाल जी महाराज जी गांव में ये मदद करते तो आज गांव कहाँ होता। मैं तो अब भी प्रार्थना करता हूं कि अब भी अपने भगवान को पहचान सकते हो तो पहचान लो। मैं अंतिम में सिर्फ सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, मिलकर एक बारी दिल से जयकारा लगाओ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी जी की जय हो। सत साहिब। हाल में जो प्रदेश में देश में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, प्रशासन जहाँ तक नहीं पहुँच पाया वहाँ तक संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद पहुँचा, उनके सेवा कार्य पहुँचे। मैं अब कार्यक्रम समापन की ओर लेके जाता हूँ और सरपंच साहब को बोलता हूँ कि पूरी संगत या जो गांव के या जो बाहर से आए हैं वो एक बार उनका धन्यवाद करें। सरपंच अनिल। सभी को सत साहिब और नमस्कार। मैं अनिल, सरपंच गांव धनाना की तरफ से यहाँ आए सभी भक्तों को या माइयों को या जितने भी और बाहर से अन्य आए हुए हैं, सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और गुरुजियों की तो जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और ये पूरे गांव ने एक मन बना लिया है कि हम संत रामपाल जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। धन्यवाद। बस इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होता है। एक बार मेरे साथ से जयकारा लगाएंगे, बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की। धन्यवाद।